ट्रोपेन अल्कलाइड्स अल्कलाइड सीरीज का ये हमारा थर्ड लेक्चर है। अपने फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने अल्कलाइड्स का बेसिक इंट्रोडक्शन स्टडी किया था और सेकंड लेक्चर के अंदर अल्कलाइड्स की जो फर्स्ट क्लास है पिरिडीन पिप्रिडीन अल्कलाइड्स उसको स्टडी किया था। पिरिडीन पिप्रिडीन अल्कलाइड्स के अंदर दो प्लांट्स आ रहे थे, एक हमारे पास लोबीलिया था और दूसरा हमारे पास अरिका था। आज हम स्टडी करेंगे ट्रोपेन अल्कलाइड्स को। ट्रोपेन जो है वो हमारे पास एक डाईसाइक्लिक कंपाउंड्स है। अगर हम ट्रोपेन की फॉर्मेशन की बात करें तो ये बन रहा होता है ऑर्निथीन और 3 एसीटेट डिराइव्ड कार्बन एटम्स की कंडेंसेशन से। और जो ट्रोपेन का 3 हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव होता है उसे हम ट्रोपीन कह रहे होते हैं। और ट्रोपीन और ट्रोपिक एसिड की एस्टेरिफिकेशन से हमारे पास हायोसाइमीन बनता है और हायोसाइमीन की रेसिमाइजेशन से एट्रोपीन बनता है। अब एट्रोपीन और हायोसाइमीन ये बेसिकली हमारे पास अल्कलाइड्स हैं। Tropane is a dicyclic compound. It is formed by condensation of pyrrolidine precursor with 3 acetate-derived carbon atoms. The 3-hydroxy derivative of tropane is known as tropene. Esterification of tropene with tropic acid yields hyoscyamine, which may be racemized to form atropine. तो अब हम बारी बारी अपने जो ट्रोपेन अल्कलाइड्स के प्लांट्स हैं जिसके अंदर बेलाडोना है, हाइसाइमस है एंड स्ट्रामोनियम है, वन बाय वन हम इनको स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है बेलाडोना। बेलाडोना के जो दूसरे नाम है वो है बेलाडोना लीफ या बेलाडोना हर्ब कहते हैं हम इसको। डेडली नाइट शेड लीफ। इसका जो बोटेनिकल ओरिजिन है वो है एट्रोपा बेलाडोना। फैमिली इसकी है सोलिनेसी। अच्छा, जितने भी हमारे पास अल्कलाइड्स हैं, ट्रोपेन अल्कलाइड्स हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताए हैं, उसके अंदर बेलाडोना है, हायोसाइमस है एंड स्ट्रामोनियम है। इन तीनों की फैमिली सोलिनेसी है। तीनों की फैमिली सोलिनेसी है और इसलिए एक हमारा एक अलग से लेक्चर होगा सोलिनेसिस अल्कलाइड का। ठीक है, सोलिनेसिस अल्कलाइड्स का, जो कि उन अल्कलाइड्स का होगा और उनके साल्ट्स का होगा जो सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। अच्छा, एट्रोपा बेलाडोना के ड्राइड लीफ यूज़ करते हैं, फ्लावरिंग और फ्रूट टॉप्स भी यूज़ करते हैं। अगर इसकी हैबिटेट की बात की जाए तो ये यूरोप, एशिया और इंडिया में पाया जाता है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अंदर है एट्रोपीन, इसके जेनेरिक नेम से है। ठीक है, एट्रोपा से हमने इसके अल्कलाइड को नाम दिया हुआ है एट्रोपीन। इसी तरह बेलाडोना से हम नाम देते हैं बेलोडिनीन। इधर यहाँ पर डबल एन आएगा, सो यू शुड करेक्ट इट। बेलोडिनीन फ्रॉम द स्पीशी नेम ऑफ एट्रोपा बेलाडोना द अल्कलाइड इज नेम्ड बेलोडिनीन एंड हायोसाइमीन। इसके अलावा जो हमारे पास है वो है कस्कोहाइग्रीन एंड स्कोपोलामीन। ठीक है, ये भी स्मॉल क्वांटिटी में पाए जाते हैं। अच्छा, अगर इसके यूजेस की बात की जाए तो इसका ये एंटीकोलिनर्जिक है, स्पाज्मोलिटिक है और सीएनएस डिप्रेसेंट है। डोजेस की अगर बात की जाए तो जो अट्रोपा बेलाडोना के अंदर जो अल्कलाइड्स हैं, ठीक है, वो हम एक्सट्रैक्ट के फॉर्म में भी देते हैं और टिंचर के फॉर्म में भी देते हैं। अगर एक्सट्रैक्ट की बात की, एक्सट्रैक्शन हमने की है अल्कलाइड की तो वो 15 mg, ठीक है, 15 mg एक्सट्रैक्ट। और अगर हम बात करें टिंचर की, अगर हमने टिंचर सोल्यूशन बनाया हुआ है तो वो 0.6 से 1 ml टिंचर हम देते हैं 3 to 4 times पर डे। सो इट वाज अ जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ एट्रोपा बेलाडोना एंड एट्रोपीन सल्फेट, जो कि इसका साल्ट है वो हम अपनी नेक्स्ट कमिंग वीडियोस में देखेंगे। इसके अलावा हायोसाइमीन सल्फेट है हमारे पास, उसको भी हम नेक्स्ट अपने वीडियोस के में डिटेल से देखेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें एट्रोपा बेलाडोना की तो ये पेप्टिक अल्सर के लिए भी हम यूज़ करते हैं और वेरियस जो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हैं उनकी ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ करते हैं। ठीक हो गया, अल्सरेटिव कोलाइटिस में, डायरिया में, पैनक्रियाटाइटिस में, इन सब के अंदर हम जो है वो एट्रोपा बेलाडोना से जो अल्कलाइड्स हम हासिल करते हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया, जो हमारे पास एट्रोपा बेलाडोना है हम इसको कंबाइन करते हैं बारबिचुरेट्स। बारबिचुरेट्स बेसिकली हमारे पास एंजियोलिटिक ड्रग्स हैं, सिडेटिव हिप्नोटिक ड्रग्स हैं, ये कॉम्बिनेशन में आती हैं। ठीक है, एट्रोपा बेलाडोना के साथ, एट्रोपा बेलाडोना के साल्ट्स के साथ, इसके अल्कलाइड्स के साथ। तो ये हमारा जनरल इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ बेलाडोना का। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, हमारे पास है
हायोसाइमस हायोसाइमस का जो निक नेम है या सिनोनिम हम इसको कहते हैं इन बेटर वर्ड्स, इसका जो सिनोनिम है वो है हेनबेन। बोटेनिकल ओरिजिन इसका है हायोसाइमस नाइगर। फैमिली इसकी वही सोलेनेसी है, और इसका जो पार्ट यूज हम कर रहे होते हैं वो ड्राइड लीव्स है विद और विदाउट स्टेम एंड फ्लावरिंग और फ्रूटिंग टॉप्स। हैबिटेट की बात की जाए तो यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स वही हायोसाइमीन एंड स्कोपोलामीन। ठीक हो गया। हायोसाइमीन एंड स्कोपोलामीन आर द मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। और अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो ये पैरासिम्पैथोलिटिक है। ठीक है, पैरासिम्पैथोलिटिक का मतलब कि ये हार्ट रेट को बढ़ा देता है और डाइजेशन को ये ज़रा स्लो डाउन कर देता है। इसके अलावा हम ये जो ड्रग है हम इसको क्रूड फॉर्म में बहुत कम देते हैं, पॉइजनिंग वगैरह के चांसेस होते हैं। ठीक है, पॉइजनिंग से याद आया द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, पीछे जो हम पढ़ के आए हैं एट्रोपा बेलाडोना के अंदर एट्रोपीन को हम यूज कर रहे होते हैं एज एन एंटीडोट इन केस ऑफ इन केस ऑफ पॉइजनिंग ऑफ सम ड्रग्स। और वो कौन सी किसकी पॉइजनिंग? काज्ड बाय कोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर्स। ठीक है, यानी कि कोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर्स में हमारे पास आ जाते हैं जैसे कि फाइसोस्टिग्मीन है और ऑर्गेनोफॉस्फेट इंसेक्टिसाइड्स। अगर इनकी पॉइजनिंग हो जाती है तो उस केस में हम देते हैं एट्रोपिन को एज एन एंटीडोट। तो हमारे पास एट्रोपा बेलेडोना एंड हायोसाइमस नाइगर को हमने स्टडी कर लिया। नेक्स्ट अब हम देखते हैं स्ट्रामोनियम। ठीक है, स्ट्रामोनियम, और स्ट्रामोनियम का नाम है दतूरा स्ट्रामोनियम। अब हम इसको नेक्स्ट कर लेते हैं। यस, स्ट्रामोनियम जो है हम इसके सिनोनिम्स की अगर बात करें तो ये है हमारे पास जिम्सन वीड या जेम्स टाउन वीड। बोटेनिकल रीजन इसका डटूरा स्ट्रामोनियम है, फैमिली वही इसकी सोलेनेसी फैमिली है। इसका पार्ट यूज भी लास्ट उसकी तरह हायोसाइमस की तरह के ड्राइड लीफ विद और विदाउट स्टेम, फ्लावरिंग और फ्रूटिंग टॉप्स विद ब्रांचेस। ठीक है, हैबिटेट के अगर बात की जाए तो कैप्सियन सी यूरोप अमेरिका। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के अंदर हायोसाइमीन एंड स्कोपोलामीन है। यूजेस इसके वही हैं, एंटीकोलिनर्जिक है इन द ट्रीटमेंट ऑफ एस्थमा। और अगर अल्कलाइड्स की बात करें तो इसके अंदर अल्कलाइड की कंसंट्रेशन होती है ऑलमोस्ट 0.25%। और अगर हम हायोसाइमस की बात करें तो उसके अंदर अल्कलाइड्स जो हैं हायोसाइमीन एंड स्कोपोलामीन, उसके अंदर जो कंसंट्रेशन है वो 0.05 से 0.15% तक जो है वो इसके एवरेज कंसंट्रेशन है। जिसके अंदर जो हायोसाइमीन है वो 3/4 है, मतलब 3/4 जो है वो हमारे पास हायोसाइमीन है। और जो हमारे पास अगर बेलाडोना की अगर हम बात करें तो बेलाडोना के अंदर भी हायोसाइमीन 3/4 यानी कि 3/4 था। बाकी जो हमारे पास रिमेनिंग अल्कलाइड है वो एट्रोपीन है। ठीक है, इससे क्या पता चल रहा है कि हायोसाइमीन जो है अल्कलाइड वो अबंडेंट क्वांटिटी में पाया जाता है। और इसके स्ट्रामोनियम के यूजेस हमने देख लिए, एंटीकोलिनर्जिक हैं, एस्थमा के ट्रीटमेंट के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। और इसके अलावा जो इसके साल्ट्स हैं वो हम डिटेल में स्टडी करेंगे इन आवर नेक्स्ट लेक्चर, डेट इज़ सोलेनिस सोलेनिस अल्कलाइड्स। ठीक है, यानी कि वो वाले अल्कलाइड्स सोलेनेसियस अल्कलाइड्स। इसके अंदर हम एट्रोपीन, स्कोपोलामीन, एट्रोपीन सल्फेट, हायोसाइमीन सल्फेट और दूसरे जो स्कोपोलामीन सल्फेट्स वगैरह हैं उनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय लेक्चर एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो कमेंट एंड गिव अ थंब अप। थैंक यू।